नमस्कार रवि जी, नमस्कार सीताराम जी, चौधरी जी, हरजीत जी। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अ, हाँ। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्लियर है बराबर आ रही है। आवाज़? क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। आज का सेशन हम स्टार्ट करें, है ना? उसके पहले अभी हम 2-3 मिनट वेट करते हैं, जिससे कुछ और पार्टिसिपेंट भी जुड़ जाएँ और आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, तो वो कह सकता है। सीताराम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया? अपने जो है आप लोग जो है वीडियोज़ को ऑन कर लें, जिससे इंटरेक्शन मेरा भी रहे, है ना? आप लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, पता तो चलना चाहिए ना? हेलो हेलो। हाँ जी सर, हेलो, सुन रहा हूँ। जी। आप सभी जो है ना अपने वीडियोज़ ऑन रखें और अगर कोई कुछ कहना चाहता है, तो वो कह सकता है ना? मुझे तो आप लोग सुनेंगे ही थोड़ी देर बाद। जी। आप में से किसी को अगर कुछ कहना है, तो आप भी कह सकते हैं ना? अभी हमारे पास 2 मिनट शेष हैं। राइट सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो आज की मीटिंग का एजेंडा जहाँ मैंने लिखा है कि सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड कुछ है, बिल्कुल। तो सर जो एक दिक्कत तो नहीं कह सकता हूँ, जैसे जो हम ये भी कर रहे हैं सर का एडवांस कोर्स, तो जी, हमने देखा है कि 2-3 दिन से हमारा जो मेंटल लेवल काफी बिजी रहने लग गया है। बिज़ी रहने लग गया है। हाँ, दिमाग काफी बिजी रहने लग गया है और मतलब भी हम सोचने ज्यादा लग गए हैं। अच्छा। तो हर एक अगर कोई सिंपल टास्क भी है, छोटा सा भी कुछ भी चीज है, तो उसको एक सोचने की आदत में बदलती जा रही है चीजें। तो ऐसा कई हुँ। बार लगता है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब माइंड में हम नहीं, इतना इस आपके चीज पास को काम ज़्यादा है, आप काम भी ज़्यादा कर रहे हैं या सिर्फ़ सोचने का काम ज़्यादा चल रहा है? सर काम तो ज्यादा है ही है, हुँ। लेकिन उस काम को करने के लिए अब अलग से मेरे को सोचने के लिए टाइम निकालना पड़ रहा है हर एक चीज को। पहले तो अभी जो भी देखिए, चीज सामने आई 2 फटाफट तरह के करनी है। टास्क रहते हैं हरजीत जी, है ना? आप अगर पहले से ही सोच के रख लेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे कल कोई हम्म। इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, है ना? और उससे रिलेटेड हम्म। मुझे कुछ तैयारी करनी है। तो अगर मैं कल पे हम्म। छोड़ूँगा कि कल जो क्लाइंट है, उससे मीटिंग हम्म। करनी है तो 1 घंटे पहले ही सोचूँगा तो दिन भर जो है ना वो मेरे दिमाग में चलता रहेगा, है ना? कि उससे मीटिंग है, क्या ऐसा ही है। करना है। लेकिन अगर मैं आज ही थोड़ा-सा 10 मिनट का समय निकाल के और अगले दिन हम्म। का जो मीटिंग है उसका एजेंडा अगर मैं अपने दिमाग में सेट कर लूँगा तो वो कल के दिन आपको वो काम माने एक तो क्या है कि आप को काम अगले दिन जो है वो आपको करना ही हम्म। है, लेकिन आपने डिसीज़न ले हम्म। लिया। देखिए होता क्या है 2 तरह के वर्क होते हैं, एक होता है हम्म। डिसीज़न और दूसरा होता है एक्शन, है ना? टू डू हम्म। आपको एक्शन लेना है। हम्म। तो एक्शन तो आप हम्म। ले ही लेते हैं, लेकिन डिसीज़न लेने के लिए भी आपको प्रॉपर समय की ज़रूरत है ना? जो हम्म। लोग ज़्यादा ऐसा काम करते हैं जिसमें डिसीज़न लेना पड़ता है और अगर वो डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, माने क्रिटिकल थिंकिंग को प्रॉपर समय नहीं दे रहे हम्म। हैं, तो उल्टा उनका हम्म। काम जो है ना, वो लिथर-पिथर जाएगा, हम्म। माने वो काफ़ी फैल जाएगा। प्रॉपर तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाएँगे। तो हम्म। आपको क्या है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग को भी आपको महत्व देना हम्म। होगा, है ना? हम्म। आप क्रिटिकल बहुत थिंकिंग ज्यादा को हो रहा महत्व दें और उसमें जो भी है। आपके नेक्स्ट डे के जो भी वर्क हैं, उनके बारे में सोच लें कि इसमें कोई डिसीज़न तो नहीं लेना है। नहीं तो कल आप हम्म। जाएँगे और फिर आप डिसीज़न ले रहे होंगे, अरे प्रेज़ेंटेशन बनाना था मुझे, प्रेज़ेंटेशन बनाना है लेकिन टॉपिक ही क्लियर नहीं है, हाँ, यस, ये है तो ना? है। अभी उस चीज में सुधार आ चुका है। बिल्कुल आप सुधार करें इसमें, ठीक है? अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग चैट में अगर कुछ आपका प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, है ना? ओके। म्यूट ऑल, ठीक है। आज का जो सेशन है हमारा, वो है सबकॉन्शियस माइंड पे, है ना? आपने देखा होगा कि हमारा जो दिमाग है, कई बार शिफ्ट होता रहता है। जैसे पुराना कुछ हमें याद आ गया, है ना? पुराना कोई इमोशन हमें याद आ गया। आज के समय की कोई बात नहीं है, है ना? मूड ऑफ हो गया,
और ऐसा जो है, जस्ट अ मिनट, नेटवर्क से क्या परेशानी आ रही है। आप लोग अपना जो है ना वीडियो ऑफ कर लें, मे बी बेटर हो। अभी हैंग हो रहा है सिस्टम, मे बी। जी, ओके। तो होता क्या है कि हमें, या वॉइस इज ब्रेकिंग, अभी सही आ रही है राजेश जी? अभी शुरुआत करूं मैं? अभी ठीक है? जी, ओके, चलिए। देखिए होता क्या है कि हम बार बार जो है पास्ट में जाते रहते हैं या फ्यूचर में जाते रहते हैं, और हम अपने वर्तमान पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये पास्ट और फ्यूचर कहां से आ रहा है? इसकी कंडीशनिंग आ रही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। हरजीत जी या कोई एक व्यक्ति जो है ऑन कर ले, जिससे मुझे लगे कि हाँ ठीक है, इंटरेक्टिव भी रहे थोड़ा सा। हाँ, कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है, हरजीत जी ने ऑन कर लिया। तो होता क्या है कि हम दिन भर पुरानी यादों में हैं, या तो व्यस्त, या आगे की बातों में व्यस्त हैं। तो ये कहां से आ रहा है? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से विचार, इमोशंस निकल के आ रहे हैं। तो आज हम वही सीखेंगे। आज जो हमारी मीटिंग है उसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्टिविटी पर ज्यादा काम करें, किस तरीके से हम पॉजिटिविटी में रहें, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहें, है ना? तो चलिए, एक कहानी से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, है ना? लोग अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, तुच्छ हैं, क्या होगा। बहुत सारे लोगों में बहुत नेगेटिविटी आती है कि मुझसे कैसे काम होगा, मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। एक बार यूएसए का एक व्यक्ति, है ना, यूएसए का एक व्यक्ति घने जंगलों में फंस गया, एरिजोना के, और वहां से जो है गवर्नमेंट तक किसी तरीके से उसके परिवार वालों ने पहुंचाया कि भाई ये जंगल में गया था, लेकिन ये व्यक्ति फंस गया है उस जंगल में। तो गवर्नमेंट ने उस समय, आज से लगभग 12 साल पहले की बात है, 2010 की, तो लगभग 10 करोड़ डॉलर जो है वो खर्च किए उस आदमी को खोजने के लिए। क्या वो व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था? क्या वो व्यक्ति जो है कहीं का प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर या कोई बड़ा बिजनेसमैन था? नहीं, वो एक सामान्य व्यक्ति था जो एडवेंचर ट्रिप पर गया था, लेकिन वो फंस गया गलत परिस्थितियों में। तो गवर्नमेंट ने उस व्यक्ति को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। वो किस लिए खर्च किए? क्योंकि वो मनुष्य था, वो एक मानव था। आपका एक व्यक्ति होना, एक मानव होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी चेतना के स्तर से बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, और हम अपने लिए बहुत सारे कामों को असंभव समझने लगते हैं। बहुत सारे कामों को हम ऐसा समझने लगते हैं कि ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है। हमारा आत्मविश्वास जो है वो भी कई बार खंडित हो जाता है। हमारा आत्मविश्वास जो है वो हमारा साथ नहीं देता। तो आज हम इसी पर विचार करेंगे कि आखिर ये जो हमारा आत्मविश्वास है वो इतना खंडित क्यों हो रहा है। हमारा आत्मविश्वास जो है वो इतना ब्रेक क्यों हो गया। अभिषेक जी अपने आप को म्यूट रखें, है ना? मैंने सबको ऑलरेडी म्यूट कर दिया है पहले ही। तो होता क्या है, आपने देखा होगा बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, घर में भी आपके सभी के छोटे बच्चे होंगे, या इंटरेक्शन होगा आपका छोटे बच्चों से। तो हम उन्हें कितना लाड़ प्यार देते हैं, उनके साथ हम तरह तरह की बातें करते हैं, उन्हें तरह तरह से पैम्पर करते हैं कि ये तो मेरा राजा बेटा है, ये तो मेरा बहुत अच्छा बेटा है, ये राजकुमार है, ये तो हीरो है। आपने देखा होगा 1 साल के जो बच्चे रहते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक, उनको हम बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है स्कूल में आता है तो उसकी बुलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर बच्चा फैटी है तो उसको बोलेंगे गोलू मोलू। अगर बच्चा जो है लंबा है तो उसको बोलेंगे लंबू। पतला है तो बोलेंगे कुछ और। इस तरह तरह से उसको नाम देना स्टार्ट कर देते हैं लोग, बुलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला जो होता है हमारे अहंकार का टूटना, हमारे स्वाभिमान का टूटना, वो उधर ही से स्टार्ट हो जाता है स्कूल में। फिर बच्चे को, जब स्कूल से बच्चे आते हैं
तो बच्चों को अगर होमवर्क उन्होंने पूरा नहीं किया है तो क्या कहा जाता है, अरे ये तो गधा है, तो कोई काम का नहीं है, तेरे से नहीं होगा। तो जब इस तरीके से बार बार होता है तो हम दूसरों की तरफ देखने लगते हैं, हम लोग दूसरों की तरफ देखने लगते हैं एप्रिसिएशन के लिए। मान लीजिए हरजीत जी कपड़े पहन के गए, बड़े अच्छे, उन्होंने शेरवानी सिलवाई है, हजारों रुपए उन्होंने खर्च किए, और अब वो पार्टी में गए और किसी ने उनसे बोला नहीं कि भाई अच्छे दिख रहे हो, मजा आ गया यार, क्या शेरवानी सिलवाई है, तो तब तक घूमते रहेंगे मुंह बना के। और किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि अरे मजा आ गया, क्या शेरवानी है, क्या लग रहे हो यार अरजीत भाई, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दिया कि अरे अरे कलर कौन सा ले लिया यार तुमने, तो आप पूरी पार्टी में कॉन्शियस होके अपनी शेरवानी का कलर ही देखते रहोगे, यार गलत सिलवा लिया मैंने। ये क्या हुआ, हम हर चीज में, छोटी बड़ी हर चीज में एप्रिसिएशन के लिए किसी और की तरफ देख रहे हैं, हम अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं। मुझे सही लगा या नहीं लगा, ठीक है, ओके, अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि अच्छा नहीं है तो उसकी बात ज्यादा हमें पत्थर की लकीर हो जाती है हमारी खुद की बात की जगह। हो सकता है कहीं कहीं हम गलत हों, लेकिन अधिकतर जगह डे पर डे लाइफ में हम इसी चीज को दोहराते रहते हैं। और इस दोहराने से होता क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से इंफॉर्मेशंस को गेन करता है, इमोशंस के फॉर्म में, है ना। तो हम खुश होने के लिए भी किसी और की तरफ देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है मुझसे कह दे कि अरे यार बहुत अच्छे लग रहे हो, तो रोज तो कोई नहीं कहेगा। कभी आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो कोई आपको बोल भी देगा। रोज आप अच्छे लग ही रहे हो, लेकिन कोई क्यों बार बार आपको बोलेगा, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, क्योंकि आप भी तो किसी को नहीं बोलते हो। आप सिर्फ चाहते हो कि लोग आपको प्रेज करें, आप भी दूसरे को प्रेज नहीं कर रहे। तो ये जो है ना, हमारा सबकॉन्शियस इसी तरीके से दुनिया को देखने लगता है, उसका नजरिया जो है वो चेंज हो जाता है, और हम हर अपने डिसीजन को लेकर हम उसके समर्थन में नहीं होते, दूसरे के जरिए हम जस्टिफाई होना चाहते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से, लिखिए चैट में लिखकर बताएं मुझे। राजेश जी बोल रहे हैं यस, सीपी चौधरी जी, सीताराम जी, रवि जी, अरजीत जी, अमित जी, उमेश जी, माने अधिकतर लोग एग्री हैं मेरी बात से। जब हम हर अपने छोटे बड़े डिसीजन को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, है ना, अपने कपड़ों को लेकर, अगर हम जस्ट अ मिनट, है ना, अगर हम हर चीज के लिए दूसरों पर ही आधारित रहेंगे, दूसरे का हम सजेशन देखते रहेंगे, तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड को क्या सिग्नल भेज रहे हैं हम लोग, कि हम अपने जीवन के डिसीजंस लेने में सक्षम नहीं है। दूसरा सिग्नल हम क्या भेज रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कि मुझे कुछ नहीं पता, अब सामने वाला मुझे बताएगा मैंने सही किया है या नहीं किया है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड भी दूसरों की तरफ, माने अटेंशन जो है गेन करने की कोशिश करता रहता है। तो हम किस तरीके से फिल कर रहे हैं अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, नेगेटिवली, बार बार बचपन से लेके अभी तक नेगेटिवली हम फिल कर रहे हैं। और दूसरी चीज आपने देखी होगी कि आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन अगर कोई गलती कर दी, मान लीजिए आज आपने सोचा कि मैं तो आज डाइट पे रहूंगा, आज कोई भी तली हुई चीजें नहीं खाऊंगा, और 2 समोसे खा लिए, तो आप दिन भर अपने आप को कोसते रहोगे। आपने सोचा कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन अगर 9 बजे उठे तो फिर दिन भर अपने आप को आप कोसते रहेंगे। छोटी सी भी गलती हो गई, ऑफिस में कोई गलती हो गई, तो हम खुद को कोसते रहेंगे। तो ये जो कोसना है, फिर आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं खुद को। आप खुद के अंदर स्वयं ही नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर फिल कर रहे हैं।
तो हमें इस चीज से निजात चाहिए, है ना? अगर हम इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज करते रहेंगे खुद को, तो हमारी जो भी कैपेसिटी है, जो भी हम कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, जो भी हमारी परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो परफॉर्मेंस लेवल को हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बार बार जब आप काम करने बैठेंगे, तो यही नेगेटिव थॉट्स घूम फिर कर आपके माइंड में आएंगे कि अरे, काम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तेरे से तो ठीक से होता ही नहीं है, पिछली बार भी बिगाड़ दिया था, किसी ने तारीफ ही नहीं की। और एक और चीज होती है गौरव जी, हरजीत जी, जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तो आस-पास के लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी तारीफ करें। तारीफ का लेवल कब आता है? जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली सक्सेसफुल हो गए हैं, तब व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा। लेकिन जब आप प्रोसेस में हैं, तो आस-पास के लोग आपसे तारीफ नहीं करेंगे, वो आपसे कॉम्पिटिशन करेंगे, वो आपसे जलेंगे, तो वो आपकी तारीफ नहीं करने वाले हैं। तो आपको ये पता ही नहीं चलता है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आगे मुझे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ऐसा होता है, नहीं होता है? लिख कर बताएँ मुझे चैट में। सीताराम जी बोल रहे हैं यस, आशुतोष जी भी बोल रहे हैं यस, अमित जी, रवि जी, जी। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरीके से हम जाने-अनजाने में खुद को ही नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, और फिर हम दोष किसको देते हैं? सोसाइटी को, कि दुनिया खराब है। मैं तो इत्ते अच्छी साड़ी पहन के गई, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो इतने अच्छे सूट पहन के गया, मैं इतना अच्छा जो है मेरा, मैंने नई-नई जो है टाई ली, किसी ने उसको देखा ही नहीं। देखा भी हो, तो वो क्यों आपकी तारीफ करेगा बार-बार? आपने कितनी तारीफ कर दी किसी की, है ना? हार्डली आप पर डे, पिछले 7 दिनों में आपने किसी की तारीफ की है तो लिखें यस। पिछले 7 दिनों में आपने घर में दोस्तों में की तारीफ, या ऑफिस में किसी कलीग की तारीफ की हो तो लिखें यस। हरजीत जी ने की है, नो। राजेश जी ने की है, अमित जी बोल रहे हैं नो, आरसी जी बोल रहे हैं नो, है ना? तो अब आप देखिए, सुष्मिता जी ने की है यस, तो 50-50 का रेशियो है ना? तो हम क्या है, चाहते ज्यादा हैं, देना कम चाहते हैं। तो हमें 2 तरीके का इसमें काम करना है। पहला तो सामने वाले से नहीं, अपने सबकॉन्शियस से के अंदर हमको खुद ही पॉजिटिव थॉट डालना पड़ेगा। कोई सामने वाला व्यक्ति पॉजिटिव थॉट डालने नहीं आएगा। आ गया तो आपकी किस्मत है, अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद ही अपना अंदर पॉजिटिव थॉट को इंस्टॉल करना है। तो अब इसकी प्रक्रिया क्या है? आप सीखना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन यूज करना पड़ेगा, है ना? बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे अगर आप यूज करेंगे, तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे इससे। आपके जीवन में स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसीज़न ले पाएँगे, और आपका जो खंडित आत्मविश्वास है ना? जो टुकड़े-टुकड़े में है अभी, वो यूनाइट होने में आपको मदद मिलेगी, है ना? इस टेक्निक से आप उसे यूनाइट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक क्या है? देखिए, आप सभी लोग जो हैं, दिन भर में कोई ना कोई काम तो अच्छे से करते ही होंगे। कोई ना कोई काम तो आप अच्छे से करते हैं। जैसे हरजीत जी ने सोचा कि आज मैं जिम जाऊँगा, है ना? और जिम में 1 घंटा जो है मेहनत करूँगा। उन्होंने 1 घंटे मेहनत की। लेकिन अब मेहनत करते वक़्त वो 2 तरह के सिग्नल्स दे सकते हैं। एक क्या सिग्नल हो सकता है? अरे यार, मैं तो थक गया यार, है ना? मैं तो थक गया। पहला ये हो सकता है, अरे यार, बड़ा बोरिंग यार, 1 घंटा कैसे भी निकालना पड़ता है जिम में। ये भी हो सकता है। दूसरा सिग्नल क्या हो सकता है, कि उन्होंने बड़े अच्छे से मेहनत की, और मेहनत करने के बाद अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल सेंड किया कि मजा आ गया। आज जो मैंने सोचा था वो मैंने किया, और जो मैं सोचता हूँ उस काम को मैं कंप्लीट करता, है ना? आप ये सिग्नल भी दे सकते हैं। और पहला जो सिग्नल देते हैं, आप देखिए, जिम जो भी जाते हैं, आपने देखा होगा कि 90% तक लोग कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जाना बंद कर देते हैं। मात्र 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर जिम जाते हैं।
देखा है आप लोगों ने इस चीज को, फील किया है बात को? तो ये जो कारण है, उसका कारण यही है कि आप जिम गए और आपने नेगेटिव सिग्नल दिया खुद को, अरे यार थक गया यार, आज तो बहुत थकावट हो गई। और सिग्नल क्या देना चाहिए था आपको? मजा आ गया। जब सबकॉन्शियस माइंड को आप सिग्नल दोगे कि यार मजा ही नहीं आ रहा है, थकावट हो रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड अगले दिन बोलेगा कि अरे यार रहने दो यार, कल चले जाना, आज तो रहने दो, कल चले जाना। फिर जब कल होगा तो फिर सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि अरे यार कल चले जाना। और ये कल होते 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 आप एक टाइम आएगा, आप सोचोगे कि चलो छोड़ो यार, कौन जाए, 2 दिन जाता हूं मैं, फिर 4 दिन नहीं जाता हूं, ऐसा तो बॉडी बनेगी नहीं, ऐसा तो फैट कम होगा ही नहीं। तो ये जो नेगेटिव सिग्नलिंग है वो आपको बंद करनी पड़ेगी। आप दिन में 10 बार कम से कम, हर एक व्यक्ति उससे भी ज्यादा बार अच्छे काम करता है। उसने सोचा कि आज मैं डाइट पे रहूंगा, समोसे नहीं खाऊंगा, तो उस व्यक्ति ने फॉलो किया उस चीज को। लेकिन समोसे खाने का मन कर रहा है कि यार एक समोसा तो दवाई दूं, लेकिन जब उसने पूरे दिन समोसा नहीं खाया तो उसने खुद को पॉजिटिव सिग्नल नहीं भेजा कि यार आज तो मैंने विनर वाला काम किया है, मजा आ गया। आपकी लाइफ की जर्नी क्या है? ये छोटे छोटे पॉइंट से ही मिलकर बनी हुई है। बड़ी सक्सेस कोई एक दिन में नहीं मिल जाएगी। ये छोटी छोटी जो जर्नी है उसको आपको एंजॉय करना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा। और सीखना बड़ा आसान है, मैं आपको बता रहा हूं, अब आपको उसे फॉलो करना है। मान लीजिए आप लोग जिम गए है ना, या आपने कोई प्रेजेंटेशन बना ली, उसको पूरा कर दिया। आपको 4 फोन कॉल करने थे, है ना, क्लाइंट्स को आपने चारों को फोन कॉल किया और उसमें से 2 पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए, 2 नेगेटिव रेस्पॉन्स आए। अब आप चाहकर दुख भी हो सकते हैं या चाहे तो खुश भी हो सकते हैं। ये आपके स्वयं के हाथ में है, ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। तो आप अपने आप को कोसना बंद करना है और हमारी छोटी छोटी जो भी विनिंग मूवमेंट है, जो भी पॉजिटिव मूवमेंट है, उन सबको आपको एंजॉय करना है। और भले ही आप देखिए ऊपर से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो पॉजिटिव सिग्नल भेजना है, जिससे आप धीरे धीरे उसे एंजॉय भी करने लगे। आपने देखा होगा अभी आरसी जी को या गौरव जी को या नसीम जी को बोला जाए कि मूवी देखनी है 3 घंटे की, तो कोई परेशानी नहीं होगी, पूरा का पूरा इंटरेस्ट बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मजा आ रहा है, सबकॉन्शियस को पता है कि हाँ यार मजा आ रहा है, तो मूवी चल रही है। लेकिन अगर 10 मिनट का, मात्र 10 मिनट का एक कोई वीडियो आपको दे दिया जाए जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसको तुरंत जो है आप 1 मिनट देखकर और उसको पॉज कर देंगे। क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि हम कुछ सीखते हैं, कुछ सीख रहे हैं, या हमने कुछ सीखा है, तो उसको हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो सबकॉन्शियस ऐसी सारी बातों को आपको मना कर देगा जिसमें स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, जिसके अंदर आपको सोचना पड़ रहा है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी तकलीफ है। वो आपको सिर्फ ऐसी बातों को करने के लिए बोलेगा जिसमें आपको मजा आ रहा है। कैसा मजा? जो बाद में सजा बनेगा कि चलिए वीडियो देखते रहिए, 2 घंटे जो है आप शॉर्ट वीडियोस में अपना नष्ट कर देते हैं, इधर उधर की न्यूज में, इधर उधर के वीडियोस में आप नष्ट कर देते हैं। या फिर चलो खाने का किसी को शौकीन है तो कहेगा चलो खा के आते हैं, बाद में उसे दुख होना है कि मैंने क्यों खा लिया। क्यों खा लिया का तो वो दुख कर रहा है, लेकिन जब नहीं खाया उसने उसने सोचा कि आज मैं डाइट पे रहूंगा, तो वो दुख नहीं मना रहा है, माने खुशी नहीं मना रहा है उसकी। तो अब हमें क्या करना है? खुशी मनानी है। कैसे मनानी है? मान लीजिए आपने कोई भी टास्क को कंप्लीट किया, आपको आधा घंटे के लिए बुक पढ़ना था, आपने आधा घंटे बुक को पढ़ा। पढ़ने के बाद आपको 1 मिनट के लिए आंखों को बंद करना है। आप सभी लोग आंखें बंद करें, हाथों को आप हार्ट पे भी रख सकते हैं, है ना। और अब महसूस देखिए सबकॉन्शियस माइंड कैसे चार्ज होगा? इमोशंस से, कोरे थॉट से नहीं। आप कहें कि हाँ मुझे तो बहुत मजा आया, नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको उस मजे को फील करना है। सभी ने एंजॉयमेंट को, मजे को फील किया है। जैसे कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं कितना मजा आता है, वैसे ही आपको फील करना है। और हम मनुष्य, हम फील कर सकते हैं बिना किसी मोमेंट के भी, हम फील कर सकते हैं। जैसे अगर
5 साल पुराना कोई दुख है, किसी दोस्त ने हमें कुछ बोल दिया था, वो भी उभर के हमारे दिमाग में आ जाता है, यार उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने मुझे धोखा दे दिया, अच्छा नहीं किया। इसी तरीके से अगर हम अच्छे मोमेंट्स को भी फील करें, तो हम अच्छे मोमेंट्स को भी फील कर पाएंगे। ठीक है? तो अब क्या करना है, आंखों को बंद कर लें, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने हृदय चक्र पर, है ना, अपने हृदय पर हाथ रखें और जो भी आपने काम किया है ना, मान लीजिए आप जिम गए, 1 घंटे आपने बहुत मेहनत की, तो आपको फील करना है कि मुझे बहुत मजा आया, क्या मेहनत की मैंने और मैं विनर हूं। मैं विनर हूं, मैं अपने हर काम को संपूर्णता से करता हूं। मैं अपने सभी कामों को संपूर्णता से करता हूं। अब लंबी सांस, गहरी सांस अगर आप लेंगे तो अपने आप ही आपको एक शांति का, एक पॉजिटिविटी का भाव उभरेगा। आप अपने शब्दों को भाव में उतर जाने दें कि मैं अपने सब कार्यों को, जो भी काम मैं हाथ में लेता हूं, उसे पूरा करता हूं। मैं अपने हर कार्य को पॉजिटिविटी के साथ पूरा करता हूं। मैं विनर हूं। मैं अपनी लाइफ में, मैं अपने जीवन में हर कार्य को संपूर्णता से, मेहनत से पूर्ण करता हूं। अब जो भी कार्य आपने किया है, उसको लेकर पॉजिटिविटी में आए कि मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है और आज मुझे बहुत मजा आया। मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है और आज मैंने पूरे 1 घंटे अपने सच्चे मन से मेहनत की, बहुत मजा आया, आनंद आया। तो आपको इसी तरीके से, मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है ना, उसको आपने पूरा किया। आप उसको पूरा करने के बाद 1 मिनट की खुशी मनाएं, तभी हमारा जो मन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो पाएगा। अदरवाइज हम नेगेटिविटी में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव चीजों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। तो अब हमें पॉजिटिव चीजों पर जोर देना है, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करना है। इग्नोर कर दें सीधे। किसी से आपको नेगेटिव रिमार्क मिला, इग्नोर कर दें। पॉजिटिव चीजों पर जोर दें, क्योंकि हमारे सभी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर है। ठीक है? ये टेक्निक आपको समझ में आई, कैसी लगी बताएं मुझे, चैट में लिखकर बताएं। कोई डाउट है तो भी बताएं। मुकेश जी बोल रहे हैं सुपर, सुष्मिता जी बोल रही हैं बहुत अच्छा, गुड, नाइस। चलिए बहुत बढ़िया, आपके कमेंट्स आए हैं। लेकिन इसको आपको यूज करना है, नहीं तो ये टेक्निक किसी भी काम की नहीं है। और आप इसे यूज नहीं करेंगे तो ये टेक्निक जो है आपको वर्क नहीं करेगी। इसको यूज करके आप अपने जीवन में कई तरीके से पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल वलेन जी, आप इसको यूज करें। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप जिम में ही, है ना, जिम आपने कर लिया, आप 1 मिनट के लिए बैठ जाएं उधर ही योगा मैट पर और बैठकर महसूस करें कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी तो अगले दिन आपका आने का मन करेगा। अगर आप चीजों में, जैसे मान लीजिए किसी को प्रेजेंटेशन बनाने से बड़ा भागने का मन करता है कि अरे छोड़ो, कौन बनाए, कहीं गलती हो गई तो वो इसीलिए कर रहा है मन उसका भागने का, क्योंकि वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहा है। प्रकाश जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली चार्ज करते रहते हैं। दूसरे लोग तो हमारे मन को नेगेटिवली चार्ज करते ही हैं, हम खुद भी करते हैं। छोटी से छोटी गलती हो जाए, उस पर हम खुद को कोसते हैं, कई बार चीजों से भागते हैं। काम तो किया 1 घंटे, लेकिन 1 घंटे हम वहां पे प्रेजेंट नहीं थे पूरे मन से। कहाँ मन भाग रहा था कि अरे आज खाने में क्या बना होगा, अभी क्लास तो चल रही है। लेकिन कुछ लोगों का मन होगा कि अरे डिनर में क्या बना होगा, है ना। मुकेश जी हंस रहे हैं।
ऐसे जो रहता है ना कि क्या कहीं और चल रहा है मन, तो मन क्यों इधर उधर भाग रहा है? क्योंकि उसे मजा नहीं आ रहा है। मजा, ये जो मन है ना वो अंधा है। वो कैसे समझता है? हमारे इमोशंस से। जैसे मान लीजिए अभी आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपका बिल्कुल एंजॉय करना है वलिन जी, छोटी सी छोटी चीज छोटी नहीं है, एक एक ईंट जोड़ के ही बुर्ज खलीफा बना है ना? सबसे ऊंची जो इमारत है वो भी एक एक ईंट जोड़ के ही बनी हुई है। इसी तरीके से हमारे जीवन में जो बड़े से बड़े सक्सेस आने वाली है वो आपके छोटे छोटे स्टेप से ही आएगी। और अगर आप अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे? 15 मिनट आपने काम किया, फिर अरे मोबाइल देख लेता हूं मैं थोड़ा सा। क्यों? काम में मन नहीं लग रहा है, मोबाइल देखते हैं, देखते देखते आपने आधा घंटा पास कर दिया, आपको पता भी नहीं चला, चलो टाइम हो गया, चलो आप कुछ दूसरा काम कर लेते हैं। तो आपने अपने काम को प्रॉपर एंजॉय नहीं किया। कुछ चीजें कठिन होंगी, ऑब्वियसली कुछ चीजें कठिन होती हैं जो अभी हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर हम उनके प्रति ध्यान ही नहीं देंगे तो वो हमेशा ही कठिन बनी रहेंगी और वो चीजें हमेशा आपको परेशान करेंगी। आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाली। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? भले ही हमें एंजॉयमेंट अभी नहीं आया, कठिन लग रहा है, मजा नहीं आया, लेकिन तब भी हमें अपने आप को फील कराना है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने ये 1 घंटे की जो क्लास की, इसमें बड़ा कुछ सीखने को मिला, वहां मजा आ गया। जब तक आप एंजॉयमेंट नहीं दोगे, अपने काम में नहीं एंजॉय करोगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका उस चीज से मन हट जाएगा। और मन का तो काम ही है भागना, मन का तो काम ही है भागना। आप एक काम करने बैठेंगे और 4 जगह आपका मन भागेगा कि अरे यार, कोई बिजनेस भी स्टार्ट करता है नया, या कोई प्लान आता है नया कि चलो मैं यार बिजनेस करूंगा, गारमेंट्स का काम स्टार्ट करूंगा। थोड़े दिन आप काम करोगे, 15-20 दिन उसके बारे में सोचोगे, और 15-20 दिन बाद फिर वो भाग जाएगा कि अरे यार इसमें तो बड़ा झंझट है, एक काम करता हूं मैं फूड बिजनेस करता हूँ। तो इस तरीके से मन जो है ना भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। तो इस भागने वाले मन को कैसे बिठाना है? जो भी काम आपने किया, कर लिया ना, आधे घंटे, 15 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, कोई काम हो सकता है 2 ही मिनट का हो, वो आपने कर लिया। अब आप पॉजिटिव सिग्नल भेजें कि इस काम को करके मुझे बड़ा मजा आया। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अगली बार रजिस्टर नहीं करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपको उस काम को, होता है ना कि मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, ऐसा होता है? चैट में लिखकर बताएं कि मन ही नहीं कर रहा है काम करने का। काम इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, पता है कि हाँ यार ये करने किए बिना जो है काम नहीं चलेगा, लेकिन तब भी हम उसको टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। सिमूर जी बोल रहे हैं, यस, सीपी चौधरी जी, अंकिता जी, हरजीत जी। तो देखिए इसके पीछे सबकॉन्शियसली क्या है? आप उस काम को पसंद नहीं करते हैं। आज बोला जाए, मुकेश जी को मान लीजिए गुलाब जामुन बड़े पसंद हैं, है ना? तो गुलाब जामुन के लिए बोला जाए कि चलिए गुलाब जामुन खाने चलते हैं, तो मुकेश जी क्या बोलेंगे? ना बोलेंगे क्या? तुरंत तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर मुकेश जी को भाभी जी बोलते कि आज तो शॉपिंग करने चलते हैं, ठीक है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो मुकेश जी कहेंगे नहीं आज नहीं कल चलेंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि यार मजा नहीं आने वाला अपन को। जिस काम में हमें मजा आ रहा है ना, हमने एंजॉय किया, गुलाब जामुन खाया, बड़ा मजा आया, उसके टेस्ट को भी आपने एंजॉय किया कि आहा, मजा आ गया। सबकॉन्शियस में क्या गया कि अरे इस व्यक्ति को जो है वो गुलाब जामुन बड़े पसंद है, वहीं करेला खाने को दे दिया, करेले की सब्जी, तो क्या हुआ अंदर से कि यार मजा नहीं आया यार। तो अगली बार करेले का कोई बोलेगा करेले की सब्जी बना लें, तो कहेंगे नहीं 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 मत बना। तो हम जिस चीज को एंजॉय करेंगे उसी को हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी के लिए प्रोग्राम होगा, है ना? तो हमें क्या करना है? जो चीज हमारे लिए जरूरी है, प्रेजेंटेशन बनाना जरूरी है, ठीक है, तो क्या करें? उसको ब्रेक कर दें भाई, 4 पार्ट में ब्रेक कर दें कि छोटा सा पार्ट, आज मैं 15 मिनट का काम जो है आज कंप्लीट कर लूंगा, 25 मिनट का काम इतना जो है 4 स्लाइड्स में बना लूंगा। 4 स्लाइड्स बनाने के बाद आप एंजॉय करें उसको, क्योंकि आपने मेहनत की है, अपना जरूरी और कीमती समय जो है उसमें लगाया है। आपके पास समय वेस्ट करने के लिए नहीं है। हमने आधा घंटे किसी चीज को दिया और वो वेस्टेज हो अगर, तो क्या निकलेगा? फिर हमारा
मन थोड़ी ना करेगा उसे बार बार करने का। तो हम सिग्नल भेज रहे हैं कि यार आधे घंटे काम तो कर लिया, लेकिन ये तो वेस्टेज है यार, मजा नहीं आया। जरूरी था काम, लेकिन अब आप बेमन से करोगे तो ना तो आपकी ऊर्जा लगेगी, ना आपका मन ही लगेगा, और ना वो काम ही पूरा होगा। तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम खुद को पॉजिटिव सिग्नल भेजें कि अरे यार 15 मिनट काम किया, मजा आ गया। और जब आप इसको बार बार करेंगे तो आपका एक जो खुशी में रहने वाला मिजाज, एक आनंद में रहने वाला मिजाज, एक प्रोडक्टिव इंसान का मिजाज हो जाएगा। आप जो है एंजॉय करेंगे छोटे छोटे पलों को। आपका आत्मविश्वास तो अपने सही जगह पहुंचेगा ही, साथ में क्या है आपकी सक्सेस का लेवल भी बढ़ता जाए। लेकिन अगर हम हर चीज पे कोसेंगे तो क्या होगा, हमारा काम ठीक से नहीं होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस टेक्निक में। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो बोले, फिर मैं नेक्स्ट जो है इसका मैं आगे बढ़ूं। अगर सब कुछ ठीक है तो लिखें यस, ओके, ओके। चलिए बढ़िया, अधिकतर लोगों ने ओके लिखा हुआ है, अभी तक किसी का प्रश्न नहीं आया है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्या है कि जब भी हम कुछ काम करने बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या समस्या होती है कि पुरानी कोई घटना जो है वो निकल के आ जाती है ना। कोई ऐसी चीज जो हमारे अपोजिट है, किसी ने हमें नेगेटिवली कुछ कहा, हमारा वो नेगेटिवली चार्ज बार बार निकल के आ जाता है। अभी हमने क्या टेक्निक सीखी कि पॉजिटिव चार्ज कैसे करें, लेकिन हमें अपने नेगेटिव चार्ज को भी तो निकालना है। जो हमने जीवन भर से जो है नेगेटिविटी जो है वो हमने गेन की है, आसपास से, एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, फैमिली से, कलीग्स से, फ्रेंड्स से, ब्रोकन रिलेशनशिप से, है ना। इन सबको हमने अपनी लाइफ में अचीव किया है। और ये एक ऐसा अचीवमेंट है। एक मिनट रुकें, इसमें बीच में सिग्नल ब्रेकेज हो रहा है। जी, तो ये जो हमने नेगेटिविटी जीवन भर हम लोगों ने ली है, उसको भी तो थोड़ा सा हमें खाली करना पड़ेगा, है ना। उसको भी हमें हटाना पड़ेगा। जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होगा उस समय, और उसकी नेगेटिविटी आज भी आपको परेशान कर रही होगी, है ना। तो इसको करने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तरीके तो रेचन के कई तरीके हैं, नकारात्मकता को अपने जीवन से निकालने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमारे जीवन में अस्वीकृति रहती है, हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया है, हमने उन चीजों को माना नहीं है। और वो सब चीजें क्या है, पास्ट में हो चुकी है, अभी कुछ भी नहीं है। जैसा रहता है ना कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा गोदाम था, उसमें आग लग चुकी है, अब राख के ढेर के अलावा कुछ भी बचा नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन हम किन यादों में खोए हुए हैं, हम यादों में खोए हुए हैं उस गोदाम के। हमने अभी तक स्वीकार नहीं किया कि गोदाम तो बचा ही नहीं, गोदाम तो जो है जल चुका है। और ये जो यादें हैं, ये इन यादों का आप अच्छे से देखेंगे तो कोई अस्तित्व नहीं है। अमन जी और महेंद्र जी अगर अपना पास्ट देखेंगे तो दोनों का पास्ट अलग अलग है। हर व्यक्ति जो है उसका पास्ट अलग अलग है। तो ये कोई यूनिवर्सल पास्ट नहीं है। हमारी स्मृतियां जो हैं उन्हीं के अंदर हमारा अतीत कैद है। अगर हम नकारात्मकता को ढोते रहेंगे, नकारात्मक विचारों को ढोते रहेंगे, तो क्या आने वाला है, हमको आज भी नकारात्मक विचार ही निकलने वाला है। आप कुछ भी अच्छा करने का सोच लें, बहुत सारी आप तैयारी कर लें, फिर नकारात्मकता निकल के आ जाएगी। तो इसका एक तरीका है स्वीकार, आप एक्सेप्ट कर लें। तो इसका तरीका क्या है, अवचेतन के तल पर जाकर एक्सेप्टेंस का तरीका क्या है, आज हम उसको सीखेंगे। सीखना चाहते हैं आप लोग तो लिखें यस।
राजेश जी बोल रहे हैं यस, आरसी जी बोल रहे हैं यस, आशुतोष जी, सभी लोग बोल रहे हैं यस, बिल्कुल। तो जो भी घटना मैं आपसे कहूंगा, कोई एक ऐसी घटना जिसने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया, बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, है ना? जिससे आपको दुःख पहुँचा, कठिनाई हुई, उसको आपको याद करना है अभी। मैं 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ। कोई भी एक ऐसी घटना जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया है, उसके बारे में आप सोचें। जिसे आप निकालना चाहते हैं, जिसका रेचन करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। आप सभी ने उस घटना को मेमोराइज़ कर लिया? कोई भी एक घटना? जीवन में कई घटना ऐसी हो सकती हैं। डन, सोच लिया, चलिए बढ़िया। तो वो घटना जब आपके जीवन में हुई होगी, तो आपका जीवन बड़ा दुःख से भर गया होगा। आपको लगा होगा कि अब तो जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, जीवन बेकार है, बेजार है। लेकिन देखिए आज भी आप लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव जो है, अगर हम नकारात्मक इमोशंस को कैद करके रख लें, तो उसका प्रभाव क्या होता है? स्ट्रेस, एंग्जायटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, मनोदैहिक रोग, कई तरह के जो है रोग हमें हो जाते हैं। तो आज हम इसको मुक्त करेंगे, है ना? जब आपने आपके जीवन में वो घटना हुई, है ना? उसको आपने पर्सनलाइज्ड होकर उस चीज को देखा, उस घटना में आप अलग नहीं थे। आज आपको उसे साक्षी बनकर देखना है। अब ये साक्षी क्या होता है? एक ऑब्जर्वर होता है ना, जो हर घटना को देख रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही क्लास में कोई टीचर होता है, तो सारे स्टूडेंट जो है शांति से बैठ जाते हैं, क्योंकि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। कोई अगर आपको देख रहा है, उसने कुछ भी नहीं कहा, टीचर ने आपको ना तो डांटा, ना कुछ और कहा, लेकिन आप काम करने लग गए। क्या हुआ उस समय? कोई आपको देख रहा है। इसी तरीके से अब आपको स्वयं को देखना है, उस घटना को देखना है। वो जो घटना हुई थी ना, उसको आपको इमोशनलेस होकर उसको देखना है कि घटना क्या हुई थी। घटना घट चुकी है ना? हम क्या करते हैं, किसी भी घटना में बहुत सारी कहानी जोड़ते हैं, बहुत सारे तथ्य जोड़ते हैं, लेकिन उस घटना से कोई सबक, कोई सत्य जो है, वो नहीं लेते हैं। वो घटना आपके जीवन में हुई, उसने आपको ज़रूर कुछ सिखाया होगा, या हो सकता है आपने उससे कुछ भी ना सीखा हो। तो अब आपको उसको घटना को न्यूट्रल होकर देखना है। कैसे देखेंगे? चलिए अब सभी लोग जो है बैठ जाएँ, सभी बैठ जाएँ रिलैक्स होकर, है ना? गहरी लंबी श्वास लेनी है। अमन जी, गहरी लंबी श्वास लें 3, और हर श्वास के साथ और रिलैक्स हो जाएं। आंखें सभी लोग बंद कर लें, फिर और गहरी श्वास लें। गहरी श्वास लें। हर एक श्वास के साथ और रिलैक्स हो जाएं। अब आपको अपने अतीत के झरोखे में झांकना है, उस घटना पे, उस परिस्थितियों पर अपनी नजर दौड़ाएं, उसे देखें, बिल्कुल शांत होकर उसे देखें। कहानी को हटा दें, सिर्फ सत्य पर फोकस करें, सिर्फ सत्य पर फोकस करें।
सारी कथा कहानी को छोड़ दें और सत्य पर फोकस करें। इस घटना में कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे और आप भी इन्वॉल्व होंगे इस घटना में। इस घटना घट चुकी है, इस घटना को स्वीकार कर लें कि हाँ, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मुझे कुछ सिखाने के लिए हुआ और इस घटना से मैं ये सीख ग्रहण कर रहा हूं। ये घटना मेरे भले के लिए हुई और आज जिस भी मुकाम पर मैं हूं, उस घटना के कारण ही मैं जाऊंगा। इसे सत्य निकाल लें। घटना को वहीं पे हमें छोड़ देना है। इसके साथ कुछ पेन, दुख, दर्द जुड़ा हुआ है। अब मैं इस दुख और दर्द को अपने जीवन पर आगे और नहीं सहना चाहता। इस दुख के कारण मैं किसी भी तरह के मनोदेहिक रोगों को आमंत्रित नहीं करना चाहता। अब मैं इस जो भी दुख की गठरी है ये, उससे मैं विदा चाहता हूं, क्योंकि घटना घट चुकी है। अब मैं इस दुख की गठरी को विदा करना चाहता हूं अपने जीवन से, क्योंकि इस दुख का आज अस्तित्व नहीं है। ये कभी अतीत में ये घटना घट चुकी है। अब इस घटना से मैं मुक्त होना चाहता हूं। लंबी गहरी श्वासों के साथ इस घटना को देखें और स्वीकार करें। जो भी व्यक्ति, जिन भी व्यक्तियों ने आपको दुख दिया है, उन्हें क्षमा कर दें। बड़ा हृदय रखकर उन्हें क्षमा कर दें। इस घटना को स्वीकार कर लें। ये घटना आपके जीवन में आपको कुछ सिखाने के लिए घटित हुई है। इस घटना से उपजे दुख से मुक्ति का उपाय है क्षमा। तो जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी परिस्थिति ने आपको दुख दिया है, उसे क्षमा कर दें। अगर गलती आपकी भी थी तो आप भी क्षमा मांग लें कि मुझे भी क्षमा कर दें। हे प्रकृति, हे अस्तित्व, जो भी घटना घटित हुई, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जिन लोगों को मैंने दुख दिया, जिन लोगों को मैंने कष्ट दिया, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। जो भी घटना घटित हुई उसे मैं स्वीकार करता हूं। जो भी घटना घटित हुई उसे मैं स्वीकार करता हूं। उसे मैं स्वीकार करता हूं। दोनों हाथों को जोड़कर स्वीकार करें। दोनों हाथों को जोड़कर स्वीकार करें कि अब मैं इस घटना को स्वीकार करता हूं। जो भी दुख हुआ, जो भी तकलीफ मुझे हुई, उससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने जिसे कष्ट दिया, उससे मैं क्षमा चाहता हूं। हे अस्तित्व, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने, मेरी वजह से जिन्हें कष्ट हुआ, उन्हें मैं क्षमा करता हूं। अब इसी भाव में रहें। 1 मिनट क्षमा के भाव में रहें। लंबी गहरी श्वासों को लेते रहें। लंबी गहरी श्वास लें और अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं। इस क्षमा की ऊर्जा के साथ, शांत भाव के साथ अपनी आंखों को खोलें।
कैसा रहा ये आपका प्रयोग? क्या आप इस प्रयोग को ठीक से कर पाए? मुझे चैट में लिखकर बताएं। सभी लोग मुझे चैट में लिखकर बताएं। हरजीत जी बोल रहे हैं यस, सीताराम जी बोल रहे हैं यस। कैसा लगा आपको प्रयोग करके? वो भी लिखकर बताएं। चौधरी जी बोल रहे हैं यस, रवि जी बोल रहे हैं यस। सिमरन जी बोल रहे हैं एकदम मन हल्का हो गया, फील कूल एंड रिलैक्स। राजेश जी बोल रहे हैं बहुत सुखद लग रहा है बलेन जी को। सुष्मिता जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए इस प्रयोग को जो है बिल्कुल, देखिए जब आप किसी को क्षमा करते हैं, आप किसी से क्षमा मांग लेते हैं, तो वैसे भी मन हल्का हो जाता है। और आपको इस प्रयोग को बार बार करना है, क्योंकि एक परिस्थिति नहीं, ऐसी कई बड़े मेजर इश्यूज आपकी लाइफ में होंगे। किसी की लाइफ में 10 मेजर इश्यूज होंगे, किसी की लाइफ में 5 मेजर इश्यूज होंगे, जिसमें उन्हें बड़ा दुख मिला होगा, बड़ी पीड़ा मिली होगी, और हमें लगता है कि हम भूल गए। लेकिन अगर आज ही मैंने आपको बोला कि आप जो है याद करिए, है ना, आपकी लाइफ का कोई इंसिडेंट जिसने आपको दुख दिया, तो आपको याद आ गया। वैसे भले ही आपको उसको महीनों तक और सालों तक उस घटना की याद नहीं आई होगी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये हमारे मन के किसी कोने में कैद था और बड़ा पेनफुल था। लेकिन जब आज आपने इसको करा, अब ये जो घटना आपके जीवन में याद आएगी तो इतना पेनफुल होकर नहीं आएगी, आपको इतना दुख और कष्ट नहीं होगा इस घटना को याद करते हुए, बल्कि आपको क्या होगा, आपको उससे मिली हुई सीख याद आएगी। तो जीवन में कई घटनाएं हैं जिन्हें हम जबरदस्ती ढो रहे हैं अपने सर पर, उनकी गठरी जो है ना अपने सर पर ढो रहे हैं, और ये क्या करने वाली है हमारे जीवन में? ये हमें तकलीफ ही देगी। आज भी तकलीफ देगी, आने वाले समय में भी तकलीफ देगी। ये किस तरीके से तकलीफ देगी? ये तकलीफ देगी आपको नकारात्मक जो थिंकिंग है आपकी, वो यहीं से उपजती है। और साथ में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मनोदेहिक है, माने मन के प्रभाव के कारण ऐसी बीमारियां होती हैं। और ये बीमारियां जो है वो आपको आपके लेटर एज में, आपके 40s में 50s में ये बीमारियां आपको घेर लेंगी, जो मन से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम अपने मन को क्लीन कर लें, उसका रेचन कर लें, तो इन बीमारियों से भी होने वाली परेशानियों से हम बच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रयोग को आप बार बार दोहराएं, है ना। मैंने वीडियो में भी आपको गाइडेड ये प्रयोग करवाया है, तो आप वहीं से इस प्रयोग को कर सकते हैं। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, उन घटनाओं से स्वीकार भाव के साथ लोगों को क्षमा कर कर आप मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन बड़ा अच्छा रहा। अगर आप में से किसी के प्रश्न हैं, 2 प्रश्न मैं ले सकता हूँ, है ना, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं चैट में लिखकर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेज दिया जाएगा, है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है वीडियो की। राजेश जी पूछ रहे हैं कि ड्यूटी बिजी होने से, ठीक है, ड्यूटी बिजी होने पर किस तरीके से टाइम निकालें? तो आप देखिए फोकस ब्लॉक्स का यूज करिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, है ना, अगर मन लगा के काम नहीं करेंगे तो जो काम 1 घंटे में आपको करना चाहिए वो आप 2 घंटे लगा लेंगे। और वही चीज अगर आप फोकस्ड होके करेंगे तो वही काम आपका जो 2 घंटे में होने वाला है वो 1 घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो हम अपनी स्पीड को बढ़ाकर, स्पीड कैसे बढ़ेगी? फोकस रहकर। अगर मैं मोबाइल चला रहा हूँ, है ना, 10 बार मैं मोबाइल भी चला रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, इससे बात कर लिए, उसका कॉल आ गया,
तो क्या होगा, मेरा जो काम है वो एफिशिएंसी से नहीं होगा और दिन भर मुझे लग जाएगा उस काम को करने में। लेकिन उसी काम को अगर मैं फोकस्ड होकर फोकस ब्लॉक का यूज कर करता हूं, तो आपको समय मिल जाएगा और एक दिन पहले अपने काम की जो भी ऑफिस वर्क है आपका, उसका आप थोड़ा सा प्लानिंग कर लें कि आपको क्या क्या करना है नेक्स्ट डे, आपको क्या क्या करना है। उससे आप जो है बेहतर तरीके से अपने काम को मैनेज कर पाएंगे। अगर आप किसी बिजनेस को ऑन करते हैं, तो आप अपने कर्मचारी जो भी हैं, जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको भी क्लैरिटी दें कि अगले दिन उन्हें क्या करना है, जिससे वो बेहतर तरीके से उस काम को मैनेज कर पाएंगे। अच्छा, उमेश जी बोल रहे हैं, अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ हो तो उस कंडीशन में पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करें। देखिए, किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो तो नेगेटिव कंडीशन है ही, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको उससे क्या सीख लेनी है कि आपने उस पर आंख मूंद कर विश्वास किया होगा, इसीलिए उसने फ्रॉड किया होगा ना। तो आपको क्या उससे सत्य लेना है कि आपको अलर्ट रहकर काम करना। कोई भी अगर आप काम करें उमेश जी, तो आपको अलर्ट रहना है। मान लीजिए आपके साथ बैंक फ्रॉड हो गया, तो अब आप उसके लिए नेगेटिव तो बहुत दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए एक सीख भी है। मान लीजिए आपको 10,000 20,000 रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन आगे लाखों रुपए का भी नुकसान हो सकता है ना। तो आपको जो है उस चीज से पॉजिटिविटी ग्रहण करनी है कि इससे सीखने वाली चीज क्या है। देखिए, इंस्टेंट तो आपको बहुत दुख होगा, पीड़ा होगी, किसी ने धोखा दिया है, लेकिन आगे आप सचेत रहें, नहीं तो आपको धोखे मिलते रहेंगे। अगर आपने सीख नहीं ली, तो फिर आप धोखा मिलेगा आपको, और अगर आप सीख ले ली तो आपको धोखा नहीं मिलेगा। इधर पे दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको धोखा नहीं दिया होगा किसी ने। बोलते ना, चोट खा के ही आदमी सीखता है, गिर गिर के ही चलना सीखता है। तो आपको समझना होगा कि लोग धोखा दे सकते हैं, तो आपको बच के रहना है ना। कोई भी काम कर रहे हैं आप, अगर बिजनेस कर रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में, तो आप एग्रीमेंट करके करें, है ना। नहीं तो आप क्या धोखे में ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप खुद को बचा सकते हैं। ये सीख भी है और दुख होने का वजह भी बन सकती है। देखिए, कुछ लोग जो है ना गुड फॉर नथिंग होते हैं सुष्मिता जी, उनको इग्नोर कर देना ही आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई व्यक्ति आपसे मिसबिहेव कर रहा है ना, तो कोई कंपल्सन नहीं है। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, कोई और भी व्यक्ति हो सकता है, या कोई पारिवारिक सदस्य भी हो सकता है। और मिसबिहेव कर रहा है तो जहां आप समझा सकते हैं उसे समझाइए, और जहां पर इससे सीखिए कि ऐसे लोगों को इग्नोर कर दें, अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें। ऐसे लोग जो हैं आपके जीवन के लिए सही नहीं है। इससे बिल्कुल सीख है। मिसबिहेव अगर वो कर रहे हैं, ठीक है। अमित जी बोल रहे हैं, कोई बार बार मिसबिहेव या वर्क में इंटरफेयर करे या टेंशन दे। देखिए, हर परिस्थिति थोड़ी सी अलग होती है, बाहर नहीं निकाल सकते, तो आपको उसकी बातों को इग्नोर करना सीखना होगा। अगर आप सुष्मिता जी उस व्यक्ति को अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल सकते, तो एक रहता ना कि जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, दिन भर जो है वो कुछ ना कुछ बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, बोलते हैं ये सठिया गया है व्यक्ति। तो क्या करते हैं, उसकी बात का बुरा थोड़ी ना मानते हैं, उसकी बात का हम बुरा नहीं मानते, अगर इनका तो हो गया है टाइम। तो आपको देखिए, वो व्यक्ति अगर नहीं बदल सकता है, वो व्यक्ति जो है उसको आप नहीं बदल सकते, तो आप स्वयं को बदल सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं अपने मालिक हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के मालिक नहीं है। आप खुद में क्या चेंज कर सकते हैं, खुद में ये चेंज कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, सुना अनसुना, जो आपको बुरा लग रहा है ना बार बार कि इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो क्यों बुरा लग रहा है, क्योंकि उसे आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और वो व्यक्ति नेगेटिव ही है, तो उसको इंपॉर्टेंस देना छोड़ दें। आपके परिवार का सदस्य है तो उसको आप नॉर्मली ट्रीट करें, उसके लिए जो आप अच्छा कर सकते हैं वो करें, बाकी उससे नेगेटिव सिग्नल लेना बंद कर, क्योंकि उसके बुरा भला बोलने से आप पर कोई असर नहीं पड़ रहा। इस तरीके से हमें खुद को ढालना पड़ेगा। अगर किसी ने कुछ बुरा बोला और फिर हम उस पर रिएक्ट करें,
तो वो भी क्या होता है, फिर वो सामने वाला और रिएक्ट करता है। तो उसमें आप क्या, साइलेंस, बोल रहा है बोलते रहो। क्या होगा, या तो वो बोलता रहेगा या थक जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव आप उससे मत होइए। नेगेटिव होना या नहीं होना वो हमारे खुद के हाथ में है। आज अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ और कोई व्यक्ति जो है शराब पीकर मुझे गाली दे रहा है, तो मैं उसका क्या बुरा मानूँगा? मैं यही बोलूँगा ना, बेवड़ा है, कुछ भी बक रहा है। लेकिन घर में जो है, तो घर में हमको सुनना तो पड़ेगा, तो हम इग्नोर करें अपने कान में। हम आजकल तो बड़े अच्छे-अच्छे जो हैं हैंड फ्रीज़ हैं, तरह-तरह की चीज़ें हैं, हम भजन सुने, कुछ अच्छी चीज़ सुन सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है घर में ही कोई सदस्य होता है, जो बार-बार कुछ ना कुछ बोलता रहता है और हम उससे आहत होते रहते हैं। तो उसका तरीका वही है कि आप उस व्यक्ति से अपना ध्यान हटा दें और उसको भी मान लें कि ये व्यक्ति एक है ही नेगेटिव व्यक्ति है, तो मैं कितना उससे नेगेटिव हूँ? नहीं, मुझे नहीं होना है। आपको आपकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। देखिए, पेरेंट्स पेरेंट्स नेगेटिव रहते हैं, तो हम देखिए किसी दूसरे को हम नहीं सुधार सकते हैं, आरसी जी। हम किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा नहीं सुधार सकते हैं। हम अपने व्यवहार से उसको थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं। मान लीजिए हम भी, कोई हमें कुछ बोल रहा है, हम उससे पलट के कुछ बोल रहे हैं, तो हम पलट के बोलने की जगह उसको इग्नोर कर दें। इग्नोर का मतलब साइलेंट रह जाएँ, तो व्यक्ति भी समझेगा कि अरे! ये इस व्यक्ति ने तो जवाब नहीं दिया। 2 बर्तन तभी खटकते हैं ना, मज़ा तभी आता है। इधर से कुछ प्रहार हुआ, उधर से भी कुछ प्रहार हो रहा है। सास ने कुछ बोला, बहू ने भी कुछ बोला, तभी तो मज़ा आता है। वाइफ ने कुछ बोला, हस्बैंड ने भी कुछ बोला। और हस्बैंड कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो वाइफ क्या करेगी? अपना ही सर पीटेगी कि अरे! ये तो सुन ही नहीं रहा है। इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं बोलकर भी क्या करूँ? इसी तरीके से पेरेंट्स पेरेंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमें उनको थोड़ा समझना पड़ेगा और कुछ अपनी मनवाना है, तो कुछ उनकी भी मानना पड़ेगी। क्योंकि जब रिलेशनशिप तो दोनों तरफ चलता है ना बैलेंस करके, तो कुछ आपको उनकी भी मानना पड़ेगी, कुछ उनकी सुनना भी पड़ेगी, कुछ अपना डिसीज़न भी उनके सामने रखना पड़ेगा और तरीका अलग-अलग हो सकता है। जैसे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को आप इमोशनली तो ब्लैकमेल करते ही हैं, सभी लोगों ने किया है, यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने नहीं किया हो। तो आप एक अच्छा-सा लेटर लिख के जो भी अपने मन की बात है, क्योंकि होता क्या है, जब मिसकम्युनिकेशन होता है और गरमा-गरमी हो जाती है, पहले की कोई बात बार-बार उखड़ के आ जाती है। अभी मैंने बोला और पेरेंट्स जो है पुरानी बात पे मुझे कुछ बोल रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है आप एक अच्छा-सा लेटर लिखें। लेटर में जो भी आपके मन की बात है, अच्छे शब्दों में, इमोशनल तरीके से उन पर व्यक्त करें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा आरसी जी, ऐसा मेरा मानना है। इस टेक्निक ने बहुत सारी जगह कार्य किया है। इसी में हमारे ग्रुप में ही जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी शादी जो है वो उनके पेरेंट जो है उनकी मर्ज़ी के खिलाफ करना चाह रहे थे और उनका कम्युनिकेशन भी सही नहीं हो रहा था। तो मैंने उन्हें यही सलाह दी कि आप जो है एक लेटर लिखें और जो भी अपनी बात है उसको सही तरीके से प्रेज़ेंट करें। तो उससे उन्हें फ़ायदा हुआ और उनके पेरेंट्स ने उनको आगे जो पढ़ना था, पढ़ने की अनुमति दी। तो हर कंडीशन जो है, क्या आपकी कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, उदासी जो रहती है ना, किसका प्रश्न है? कन्हैया जी। पहले मैं एक प्रश्न ले लूँ, जैसे एक जो डिप्लोमेसी जो रहती है ना? अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो ऑफ़िस में पॉलिटिक्स चलता रहता है ना? ऑफ़िस में पॉलिटिक्स चलता रहता है। तो उस पॉलिटिक्स को किस तरीके से हैंडल करना है? उस पॉलिटिक्स को आप इसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि पहली चीज़ तो किसी की भी बुराई में कभी शामिल ना हो। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम भी दूसरों की बुराइयों में मज़े लेते हैं और कहीं न कहीं से वो कान में बात पड़ती है कि ये व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स कर रहा है आपके खिलाफ। कोशिश करें लोगों को जोड़ने की। कोई व्यक्ति अगर आपसे मिसबिहेव कर रहा है, तो आप सिंपली उससे पूछें कि उसके मिसबिहेव का कारण क्या है? नहीं, नहीं, बिल्कुल सुष्मिता जी, आप डिप्रेशन में ना जाएँ। अपने आप को पॉज़िटिव आपको खुद ही रखना पड़ेगा। मैं अपने दोस्त के घर का ही बताता हूँ। उनकी जो दादी हैं, मेरे फ्रेंड की जो दादी हैं, वो बहुत ज़्यादा
अपनी मतलब मेरे फ्रेंड की माँ को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन तब भी जो है लेकिन तब भी वो हमेशा पॉजिटिव रहती। तो मैंने उनको देखा है, वो हमेशा स्माइल करती रहती। बोले कि अगर मैं इनकी बात सुनती रहूंगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, आगे मैं कैसे काम करूंगी, इनकी शादी कैसे करवाऊंगी, है ना? अगर मैं उन्हीं नेगेटिव बातों को सुनती रहूंगी तो मुझे आगे भी तो परिवार को देखना है, अपने आप को देखना है। तो वो हमेशा स्माइल करती रहती। कोई भी परिस्थिति हो, मैंने उन्हें नेगेटिव होते हुए नहीं देखा। तो उनसे मैंने सीखा कि भई ये दिन भर जो है दादी जी का लाउड स्पीकर ऑन रहता है, तो लेकिन मैंने सुनना ही छोड़ दिया है। वो बोलती रहती हैं और मैं अपना काम करती रहती। तो आप भजन सुनें, हैंड फ्री लगा लें, है ना? तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा कोशिश करें और उनसे दुखी होना छोड़ दें। उनके जो बोल हैं, उनसे दुखी होना छोड़ दें। 1 मिनट कन्हैया जी, मैं आपका पूरा प्रश्न लेता हूँ। सर, हमेशा बिना कोई कारण उदासी रहे, जैसे कि हम कई स्रोतों। देखिए, बिना कारण उदासी इसीलिए है, क्योंकि हम अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज नहीं कर रहे हैं। जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, कन्हैया जी, जीवन भर जो है हमने नेगेटिविटी ली, अब वो वही नेगेटिविटी बाहर आ रही है। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया है। जिन-जिन चीज़ों से आपको नकारात्मकता अंदर आपके यहाँ जो फीलिंग है, उस परिस्थिति को देखें और न नकारात्मकता को अपने जीवन से विदा करें। दूसरा, पॉजिटिविटी को अपने जीवन में शामिल करें। कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ होगा जो बड़ा मज़ेदार होगा, आपको बड़ा एन्जॉयमेंट आया होगा, बड़ा आनंद आया होगा। बहुत से ऐसे आपके जीवन के पल होंगे, उन्हें आप क्या करें, आँखें बंद करके उनको याद करें और उसकी प्रसन्नता को फ़ील करें। जब आप इस प्रसन्नता को फ़ील करेंगे, बार-बार प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपको उदासी घेर रही है, तो आपको थोड़ा-सा सचेत होके आप अलार्म लगा सकते हैं, 2-2 घंटे बाद का, और उसमें आप देखें कि मेरे अंदर क्या भाव है। भाव क्या उदासी वाला है? उदासी वाला है तो चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं एक गाना सुनता हूँ और डांस कर लेता हूँ। मुझे गाना पसंद है, मैं गाना गा लेता हूँ, कुछ गुनगुना लेता हूँ, कुछ पॉजिटिव करता हूँ। आपको अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को करना होगा, पॉजिटिव चीज़ों को करने के बाद ही पॉजिटिव चीज़ों को करने के बाद ही आपको जो है ना, इससे मुक्ति मिलेगी, और इसको आपको करते रहना होगा, समय देना होगा। जब तक कि पॉजिटिव भाव, देखिए हम मनुष्य हैं, हम पॉजिटिव भाव को फ़ील कर सकते हैं। तो पॉजिटिव भाव को फ़ील करें, जैसे हम नकारात्मकता को फ़ील करते हैं ना कि मुझे बीमारी ना हो जाए या ऐसा हो गया था, तो कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा हमारे जीवन में। उस अच्छे चीज़ को हमें याद करना है। बिल्कुल, 1 मिनट मिरेकल जो मेडिटेशन है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बलेन जी। देखिए, अपने आप को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में लेके जाएँ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की है? शांति की हो सकती है ना? आनंद की फीलिंग आप कर सकते हैं। आप धन्यवाद की फीलिंग कर सकते हैं। किसको? अस्तित्व को धन्यवाद। इतना कुछ देने के लिए। मुझे कितना कुछ दिया है आपने, उसके लिए धन्यवाद। तो आप धन्यवाद दे सकते हैं। क्षमा की फीलिंग भी जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज़ में से एक है। प्रेम की फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज़ में से एक है। तो आप किसी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को फ़ील करें। शांति का फीलिंग जो है, वो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना? देखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स जो है, ऑफिस पॉलिटिक्स में क्या है, कोई आपको नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो होता क्या है, खुसुर-फुसुर ज़्यादा चलती है, इसने उसकी बुराई की, उसने उसकी बुराई की। तो आप क्या क्लियर रहें। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ कहा है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप उससे पूछ लें, क्या भाई आपने ऐसा कहा क्या? और उससे बोलें कि मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। तो कहेगा नहीं, नहीं भाई मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, और वो आपके तरफ से न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आप कम्युनिकेशन रखते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, होता क्या है, थर्ड पर्सन आपको बताता है कि वो व्यक्ति तो तुम्हारी ये बुराई कर रहा था, उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, उस व्यक्ति ने वैसा कहा। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, तो आप उस व्यक्ति जिससे आपको परेशानी है या जिस व्यक्ति को आपसे परेशानी है, उससे डायरेक्ट संवाद स्थापित करें। और गरमा-गर्मी वाला नहीं, सिंपल सा कि भाई ऐसा-ऐसा मुझे पता चला कि आपको मुझसे
कोई परेशानी है या मेरे काम से परेशानी है या जो भी चीज़ है उससे परेशानी है, तो आप मुझे बताएँ, कुछ परेशानी है तो मैं ठीक करूँगा। जब आप इस तरह की मुद्रा में उससे बात करेंगे तो वो अपने आप ही सरेंडर हो जाएगा सामने वाला, ठीक है? दूसरा क्या है कि जो 2 ग्रुप्स बनने की कोशिश होती है ग्रुप माने ऑफ़िस में, तो कृपया आप उसका पार्ट नहीं बनें। दोनों तरफ के लोगों से बातचीत रखें, है ना? और अगर छोटी-मोटी कोई समस्या दिख रही है, जिसका आप पैच अप करवा सकते हैं, 2 लोगों का मनमुटाव है, उसमें पैच अप करवा सकते हैं, तो आप वो करें, क्योंकि मैंने यही सब किया और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ पे भी इसी तरह की समस्या हुई कि कुछ समय के बाद जो है 2 ग्रुप्स बन गए, तो मैंने वही कोशिश की कि लोग आपस में बात करते रहें और जिससे भी परेशानी हो, मैं उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट करता था कि अगर तो उसके बाद जो वो परेशानी थी, वो सॉल्व हो जाती थी। ठीक है? आज का सेशन जो है हम इधर ही समाप्त करते हैं। आप सभी ने मुझे सुना और आप सभी से मुझे इतने अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये वीडियो जो है वो मैं शेयर कर दूँगा, है ना? ग्रुप में और इसके अलावा एक स्वास्थ्य प्रज्ञा करके भी मेरी फ्री वर्कशॉप का आयोजन मैं करूँगा कुछ दिनों में, तो मैं उसका लिंक भी आप सभी को शेयर करूँगा, तो उसको भी आप लोग अटेंड करें। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू ऑल।